हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54 श्लोक को पढ़ेंगे। 53 में भगवान ने कहा था कि किन साधनों से भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। ना हम वेदैर्न तपसा ना दाने ना चेज्जय शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। मैं वेद के अध्ययन से, तपस्या से, दान से और इज्जा पूजा करने से भी नहीं दिखता हूँ। शक्य एवं विधो दृष्टुम, जिस प्रकार से आपने मुझे देखा है, दृष्टवान असि माम यथा, तुमने जिस प्रकार से मुझको देखा है स्वामी वपु में, वैसे नहीं दिखाई पड़ता। तो भाई स्वाभाविक बात है कि फिर दिख तो रहे आप दिख तो रहे स्वामी वपु में, तो फिर आप मुझे क्यों दिख रहे हैं? इन सब साधनों से नहीं दिखते लेकिन दिख रहे हैं, यानी कि साध्य संभव हुआ है अर्जुन को भगवान दिखे। तो ये असंभव घटना नहीं है कि अर्जुन को दिखे ही नहीं। अगर दिखे नहीं तो बोल कैसे रहे? यानी यह तो संभव है कि भगवान को देखा गया है, भगवान से मित्रता करी गई है, लेकिन इस पूर्व साधन के द्वारा नहीं हो। जो पूर्व साधन वर्णन किए गए 53 में, वैसे नहीं, वेद अध्ययन से, तपस्या से नहीं होने वाले। तो प्रश्न बन जाएगा कि कैसे देखे जाएंगे, क्योंकि देखे जा रहे हैं अर्जुन के द्वारा, नित्य ही देखे जा रहे हैं, तो इसलिए संभव तो है भगवान को देखना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो व्यक्ति भगवान को दर्शन करना चाहता है वह पूछेगा, उसके मन में कौतूहल आएगा कि कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या तुनन्यया शक्या अहम एवं विदु अर्जुना। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तुनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुना। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तुनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुना। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुन। भक्त्या तुनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुना। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। परंतप यानी हे परंतप, शत्रुओं को तापने वाले, ताप देने वाले अर्जुन। अनन्या भक्त्या तू, तो तू का मतलब क्या हुआ? तू मतलब किंतु। पिछले श्लोक में बोल दिया कि इन सबसे नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ तू लगा दे मतलब किंतु अनन्या भक्त्या, किंतु केवला भक्ति के द्वारा ही। केवला भक्ति का मतलब क्या होता है भाई? देखिए बड़ा स्पष्ट है, भक्ति साधन है और भक्ति ही उस भक्ति का साध्य है। यानी जिस भक्ति का प्रयोजन भाव भक्ति है, उसको भाव भक्ति है, उसके बाद उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं साधना भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हो। आवाज़ बहुत कम आ रही, तो पहले बोलना चाहिए था ना। अभी ठीक है? शुड बी ओके नाउ? चेक कीजिएगा आप। अभी ठीक नहीं आ रही है? ओके, शुड बी। थोड़ा जोर से बोलता हूँ। तो यह तो सब लोग समझते ही हैं इस समय कि भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। बस सीधी सी बात है। उसके द्वारा ही एवं विध, ऐसा रूप विशिष्ट, अर्थात जैसा आप मुझे देख रहे हो इस प्रकार का अहम, मैं, तत्वेना, यथायथ रूप से यानी वास्तविक रूप से, ज्ञातुम जानने, दृष्टुम यानी देखने, और प्रविष्टुम च, और प्रवेश करने में शक्य अर्थात समर्थ हो जाता। मतलब कोई व्यक्ति मुझे तभी जान पाएगा तत्व में, देख पाएगा तत्व में, और मुझ में प्रवेश कर पाएगा, अर्थात मेरे धाम में आकर मेरी लीला में संलग्न हो जाएगा, मुझ में सायुज हो जाएगा। ये अर्थ नहीं है।
जैसे कोई कहे कि हम कहाँ गए, बोले हम लखनऊ गए थे, तो लखनऊ में जाके लीन नहीं हो गए आप। कितनी सिंपल, लखनऊ में जाकर के आप लीन नहीं हो गए, लखनऊ जाके कुछ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ प्रविष्टुम का अर्थ जो कि निर्विशेषवादी कहेगा भगवान में लीन हो जाना, नहीं, ये अर्थ नहीं है। भक्त्या तु अनन्या शक्ति, देखिए शब्द है भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब जिस भक्ति का साध्य भी भक्ति है, जिस भक्ति का उद्देश्य भगवान में लीन होना नहीं है। शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, उस प्रकार से वह मुझे देख पाएगा। तो अब आप ये बताइए कि जो बंदा देख रहा है अगर भगवान में लीन हो गया तो देखे कैसे हो? इतनी अकल तो निराकारवादियों को होनी चाहिए, लेकिन बेचारों के पास बुद्धि भी निराकार हो गई है। तुम मुझे वैसे देख पाओगे या कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसे देख पाएगा जैसे तुम मुझे देख रहे हो अनन्य भक्ति के द्वारा। तो अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखेंगे ना, तो देखने वाला अलग भगवान अलग, कि वही भगवान बन जाएगा। तो केवल प्रविष्टुम शब्द को लेकर के ये सोचना कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ये नितांत मूर्खता है। ये प्रभुपाद इसको बिल्कुल स्पष्टतः कहते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि प्रविष्टुम मतलब लीन हो जाना। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, तत्व से भगवान को समझेगा, फिर देखेगा और फिर लीला में प्रवेश करेगा। सुनाई पड़ गया सबको? वेरी क्लियर। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता ठीक प्रकार से भक्तों की संगत में, तब तक वह भगवान को तत्व में नहीं समझ पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो देखने की तो आप बात ही भूल जाए, देख ही नहीं सकते। कोई कह रहा है कि हमारे सपने में कृष्ण आए, ये आए, तो पहले बताओ भगवान का तत्व कितना जानते हो? नहीं जानते हो तो बिल्कुल झूठ बोलते हो कि भगवान तुम्हारे सपने में आए। कुछ भी नहीं आए। हम ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान के गीता का कुछ जानता ही ना हो, कहे मेरे सपने में आए कृष्ण आए, ये आए, फलान ढिमकाना। क्या लिखा है देखिए, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना। भक्ति जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति तत्व में भगवान को समझता है। सत्तत्व का मतलब होता है सत्य। सत्य क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, तो देख करके आप क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। फिर आप सुनते हैं अच्छा ये तो फलाने के कंपनी के मैनेजर हैं, ओह अच्छा, तो आपने उनका तत्व, उनका सत्य जाना कि ये है कौन। इज इट ओके? कभी कोई देखने में बड़ा भोला भाला आदमी भी लगता है लेकिन गुंडा भी होता है, तो आप, अरे भैया बहुत बड़े गुंडे, अरे गुंडे, अच्छा अच्छा, तो उनका तत्व जाना आपने। तो भगवान का पहले तत्व जानना होता है, उसके बाद भगवान को देखने की योग्यता होती है, और फिर भगवान की लीला में प्रवेश करने का सामर्थ्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। बिल्कुल स्पष्ट है श्लोक, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक और बात समझ में आ जाती है कि जो भगवान की महिमा को तत्व में सुनने में आलस करता है, वो भगवान को कभी देख भी नहीं पाएगा। तो इतनी बड़ी बात आप कैसे कहते हो? हम क्या कहते हैं? हम तो छोटे व्यक्ति हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञातुम दृष्टुम, दृष्टुम ज्ञातुम नहीं बोला, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतप। भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान के बारे में तत्व में सुनना होगा। बिना सुने कैसे ज्ञान हो जाएगा, जरा बताइए। गीता भूषण टीका। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि एक परम भक्त ही भगवान के इस अभिष्ट रूप को देख सकता है। अभिष्ट का मतलब होता है जिसको, जो इच्छित रूप है, इसकी इच्छा आकांक्षा करनी चाहिए। मुझे चतुर्भुज देव की पुत्र रूप में यथावत वेदों के अध्ययन, दान, तपस्या और पूजा के द्वारा जाना जा सकता है। हैं? ध्यान दिया आपने? पिछले श्लोक में कह रहे हैं नहीं जाना सकता, लेकिन अब कह रहे हैं कि जाना जा सकता है यदि तुम्हारे पास अनन्य भक्ति भी हो तो। अब पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। भक्ति के द्वारा ही मुझको देख पाना और वास्तविक रूप से मुझसे संयुक्त हो पाना संभव है। संयुक्त का मतलब है भगवान की लीला में प्रवेश कर पाना संभव है। जब कोई कहता है कि मैंने शहर में प्रवेश किया, तो यह समझना होगा कि वह शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह शहर बन गया है या शहर में जाकर गायब हो गया है। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट टीका है। मुझे अनन्य भक्ति के साथ इन उपरोक्त विधियों को विशेष परिस्थितियों में संपन्न करने के द्वारा जाना जा सकता है। तो यहाँ पर वेद का अध्ययन अर्थात गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन, जिसमें कृष्ण का साक्षात वर्णन है। क्लियर समझ में आया? जैसे भगवत गीता, भागवत का अध्ययन जिसमें भगवान श्री कृष्ण का यश वर्णन है। क्लियर आ रहा है? पिछले श्लोक से लेकर चलिएगा कि वेदों का वह अध्ययन जिसमें भगवान गायब हो जा रहे हैं, उससे भगवान नहीं प्राप्त होते, लेकिन वेदों का वह भाग जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, उससे प्राप्त होते ही हैं।
आपने सुना ही है कि स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जितो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। अपने ही स्थान में स्थित होकर व्यक्ति अगर भगवान के यश को सुनता है भक्तों की संगत में, तो वह भगवान जो कि जीते नहीं जा सकते किसी के द्वारा, वह जीते जाते हैं। एकमात्र तरीका है भगवान को जीतने का, भगवान के बारे में सुनना। देयर इज नो वे, देयर हैज बीन नो वे एंड देयर विल नॉट बी एनी अदर वे। ना तो कोई तरीका था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो यहाँ पे वेद का अध्ययन करना ही है, लेकिन कौन से वेद का अध्ययन करना है? वेद के उस भाग का अध्ययन करना जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं, जो भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनको पढ़ना अवश्यम भावी है, मतलब होन करना ही पड़ेगा। बिना इनको किए हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। एक तपस्या का अर्थ है जन्माष्टमी और एकादशी आदि तिथियों में व्रत करना। ये तो आप सुने ही हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करो। ये जो माधव तिथियां, जन्माष्टमी है, एकादशी है, इसका जब व्यक्ति पालन करता है तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। तो ऐसी तपस्या करनी है। और गाल को फड़वा करके एक लोहे की सलाख इधर से निकाल डाली, उधर से निकाल ली, ऐसी तपस्या से भगवान नहीं मिलने वाले। ये हाथ को ऊपर किए 12 साल तक, तो ना, ऐसे नहीं मिलेंगे। अनावश्यक तपस्याओं से भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये सारी तपस्या किस लिए हैं? भक्ति संबंधित है। समझ गए ना बात? ये स्पेसिफिक का मतलब हुआ जिनका संबंध भगवान से है, ये बात है। दान अर्थात स्वभोग्य वस्तुओं को मेरे भक्तों को दान करना। जैसे भगवान ने कहा है कि 2 बार कहा है कि मैं अग्नि के द्वारा ग्रहण करता हूं भोजन, और ब्राह्मणों के भक्तों के मुख से भी ग्रहण करता हूं, लेकिन मुझे भक्तों के मुख से ग्रहण करना बहुत अच्छा लगता है, उतना मुझे अग्नि से ग्रहण करना अच्छा नहीं लगता है। तो भक्तों को प्रसाद देना या और भी जो भी इनकी आवश्यकता उसको देना, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बल्कि भगवान बोले हैं ततो देयम ततो ग्राह्यम, उसी भक्तों को ही देना चाहिए, और भक्त अगर कुछ दें तो उनसे ही लेना चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति करना चाहिए भक्तों के साथ। पूजा अर्थात मेरे विग्रह की पूजा करना। तो अब देखिए, अब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे औपचारिक पूजा की बात, और अब यहाँ कौन सी पूजा आ रही है? भगवान की पूजा है, लेकिन यहाँ भगवान की पूजा किस प्रकार की? श्रद्धा से युक्त होकर, श्री विग्रह श्रद्धाय सेवन। ये पंच महाभक्ति में से एक अंग है साधन भक्ति का, विग्रह की सेवा, लेकिन विग्रह की श्रद्धा से सेवा की। ये कृष्ण है, उनको एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा करना। अगर पत्थर मान के पूजते रहेंगे तो फिर नहीं काम बनेगा, तब फिर बाहर लगेगा, अरे ये क्या कर रहे हैं। यस, तो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। औपचारिक रूप से पूजा नहीं करना होता। श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है। क्या करती है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्या ही कथता अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। प्रभुपाद से कोट करेंगे, जिस व्यक्ति की गुरु में वैसे ही भक्ति होती है जैसी कि भगवान में, तो ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। मतलब गुरु और भगवान की बात पर पूर्ण निष्ठा होना, उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। श्लोक के प्रारंभ में जो तू शब्द आया है वह एक भिन्न उपक्रम को इंगित करता है। यह इंगित करता है कि जिस रूप को सुदूरदर्शम श्लोक क्रमांक 50 से 54 में कहा गया है वह सहस्त्र मुख वाला रूप नहीं है, अपितु भगवान का मानुष रूप है। क्योंकि श्लोक 50 और 51 भगवान के जिस चतुर्भुज रूप का वर्णन हुआ वह इस विषय के अनुसार है और भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप से भिन्न है। कहने का अर्थ है, आशय यह है कि जिस भगवान ने बोला था कि वेद आदि के अध्ययन के द्वारा मेरा सहस्त्र शीर्ष रूप भी नहीं देखा जा सकता है, और फिर भगवान ने ये भी बोला कि वेद आदि के अध्ययन के द्वारा मेरा इस प्रकार से रूप नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे इस प्रकार का मतलब हुआ भगवान का द्विभुज रूप नहीं देखा जा सकता, ये चतुर्भुज रूप मानुष रूप नहीं देखा जा सकता। यह कहना कि भगवान का सहस्त्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन को इस रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता हुई, यह मूर्खतापूर्ण विचार है। भगवान का यह सहस्त्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप पर आश्रित है। इस तत्व को ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आधार शक्तिमय शेष नामक अपनी श्रेष्ठ मूर्ति का आश्रय कर
जो अपने प्रत्येक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों के साथ कारणवारी अर्थात कारण के जल में शयन करते हुए योग निद्रा का संभोग करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5.47। ये कहाँ से आ गया ये बात? देखिए, कभी कभी हम लोग सुने हैं गर्भोदक विष्णु भगवान आदि को भी सहस्र शीर्ष पुरुष कहा जाता है, तो वह भी भगवान के चतुर्भुज रूप का ही विस्तार है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे श्लोक कहा गया है। यानी कि महाविष्णु भगवान को भी कभी कभी सहस्त्र शीर्ष पुरुष, उनके इसके हजारों मुखों ऐसा करके बोल दिया जाता है, तो वह भी भगवान कृष्ण के विस्तार, इसलिए श्लोक कोट किया गया है। यह समझना होगा कि कृष्ण का सर्व वेदांत वेद्य सच्चिदानंद निराकृति रूप ही सभी भागवत स्वरूपों का स्रोत है। सच्चिदानंद, ये शब्द समझ आए आपको? वेदांत वेद्य मतलब वेदांत के ज्ञान के द्वारा जिन्हें जाना जाए, उनका सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वही सब भगवत स्वरूप का स्रोत है। सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। गोपाल तापनिषद 1.1। देखिए, अब ये गोपाल तापनिषद का जो श्लोक है, ये सीधे भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित कर रहा है कि नहीं, तो ऐसे वेद्यों का अध्ययन करना चाहिए। कृष्णो वै परमम दैवतम, कृष्ण ही परम भगवान है। गोपाल तापनिषद। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः एकोपि सन बहुधा युव भाति। कृष्ण एक ही स्थान पर हैं, परंतु वे सर्वव्यापी हैं, वे पूज्य हैं, वे एक हैं जो बहुत रूपों में प्रस्तुत होते हैं। गोपाल तापनिषद। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे वेदों प्रमाण जो हैं वे कृष्ण की महिमा का सीधे सीधे स्थापना करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ने से व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। यदोर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व प्रापः पापै प्रमुच्यते यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति। जो व्यक्ति यदुवंश का वर्णन सुनता है जिसमें परब्रह्म कृष्ण निराकृति में प्रकट हुए थे, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण 4.11.2। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इन सभी श्लोकों को आप प्राय समझते हो, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बस इससे ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की निराकृति ये सर्वश्रेष्ठ है, ये परब्रह्म है, ये परात्पर ब्रह्म है, इनसे परे और कोई सत्य नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे स्थापित वो कर रहे हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह सभी अवतार भगवान के कला या कला के अंश हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम 1.3.28। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कोई नहीं है। भगवद गीता 7.7। तो पॉइंट वही बात आ रही कि कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि विश्व रूप जो है वह द्विभुज रूप से श्रेष्ठ है। बस इतनी बात बोल दी जा रही। अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का स्रोत हूँ। भगवद गीता 10.2। अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम, आप ही परम ब्रह्म है और परम धाम है। भगवद गीता 10.12। जब भगवान ने अपने सहस्त्र शीर्ष रूप को परिवर्तित कर लिया तो अर्जुन की दृष्टि भी उचित रूप से परिवर्तित हो गई। अर्जुन की वह दृष्टि जो भगवान कृष्ण के मानुष रूप, जो सौंदर्य और लावण्य का समुद्र है, को ही देखने में समर्थ थी, और वह सहस्त्र शीर्ष रूप को देखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। इस कारण से समझना होगा कि अर्जुन के चक्षुओं को भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई जिससे वह सहस्र शीर्ष रूप को देख सकें। क्या मतलब है? भगवान अर्जुन का मन और अर्जुन की दृष्टि शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के द्विभुज रूप को ही देखने में समर्थ है। क्लियर समझ आ गया? इसलिए भगवान को अपने विश्व रूप को दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार की दृष्टि अर्जुन को देनी पड़ी, जो कि उस प्रेम अंजन से युक्त दृष्टि से हीन थी। ठीक है। कुतर्क के द्वारा यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण का रूप विश्व रूप से हीन था, और न ही यह सोचना चाहिए कि अर्जुन के चक्षु भौतिक थे और इस कारण से उन्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता थी जिससे कि वे विश्व रूप को देख पाते। भाई ये सब बात क्या हो रही है? बात ये रही कि कुछ लोग कहे कि भाई
भगवान क्यों बोले दिव्यम ददामि च चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। पॉइंट बहुत सिंपल है, क्योंकि अर्जुन के चक्षु प्रेम के अंजन से लिपे हुए हैं, तो वह भगवान के द्विभुज रूप को ही देखते हैं और वही देख सकते हैं, और कुछ नहीं देखना चाहते, ना वो देख सकते हैं। तो उनको एक अलग प्रकार के चक्षु दिए गए, मन नहीं दिया गया जिसके द्वारा वह विश्व रूप को देख लें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अर्जुन के चक्षु भौतिक हैं, और इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि जो कृष्ण का स्वरूप वह देख रहे थे वह भी भौतिक है। हम अपने भौतिक आंखों से कुछ भौतिक चीज देखते हैं। अर्जुन जब भगवान कृष्ण को देख रहे हैं तो उनके लावण्य, रूप लावण्य को वह अनुभव कर रहे हैं, मधुरता का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके चक्षु मटीरियल नहीं है, यद्यपि सामान्य लोगों को ऐसा दिख रहा है। ओके, महाभारत और अन्य शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि अर्जुन भगवान के अवतार हैं और वो नर हैं, नर नारायण में से नर के अवतार हैं। एक सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्म योग के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के द्वारा भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप को देख सकता है, परंतु वह भगवान कृष्ण के मानस रूप को नहीं देख सकता। वह तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए यह श्लोक कह रहा है कि भगवान का यह रूप सुदूरदर्शन है, अर्थात इसको देख पाना बहुत कठिन है। क्या मतलब हुआ? देखिए, सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के नियमों में बहुत विश्वास करता है और साथ साथ भक्ति भी करता है, लेकिन उसका मुख्य एम्फेसिस होता है वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, उसमें भक्ति का समावेश कर देता है। तो इससे वह जब शुद्ध हो जाएगा तो वह आगे जाकर के भगवान के इस विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता है। लेकिन जो अनन्य भक्त ही, अर्थात जो भक्ति का ही आश्रय ले रहा है और जिसका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना ही है, वह ही भगवान के इस द्विभुज रूप को देख सकता है। सीधी सीधी बात है, ये अनन्य भक्ति का मतलब है। तात्पर्य, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझाना चाहते हैं, वह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर व्याख्या इस व्याख्या से बिल्कुल अलग जा रही है, भक्ति की व्याख्या से अलग जा रही है, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव नॉट अंडरस्टूड द श्लोका। श्लोक को समझ नहीं पाए, फालतू बात कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। मतलब अगर कोई व्यक्ति शुष्क अध्ययन कर रहा है, केवल अपने सामर्थ्य से अध्ययन कर रहा है, तो इससे बात कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वह भगवान की भगवत्ता को और अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो अब समझ गए ना, जो व्यक्ति अपने मन से वेद पढ़ रहा है उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वह परंपरा में पढ़ रहा है तो उसके बाद समझ में आ जाएगी भाई भगवान की अचिंत्य शक्ति कुछ भी कर सकते हैं, तो यह भी वह अपनी अचिंत्य योग माया की शक्ति से कर दिए। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, वही टीका को फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है, और ऐसा दान हमारी भक्ति को बहुत बढ़ाता है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, यानी कि औपचारिक रूप से नहीं, फॉर्मेलिटी से नहीं, प्रॉपर तरह से करता है। भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। तो एक प्रश्न कहेगा भाई हमें तो मंदिर में नहीं पूजा करने दिया जाएगा, तो आप घर में पूजा कर सकते हैं, भगवान के विग्रह रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। बट गोल क्या है? उस पूजा के द्वारा मेरी भक्ति बढ़े, इसलिए ये औपचारिक पूजा नहीं की जाएगी। 9 सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है।
यस्य देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ति महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, अर्थात ये जो विग्रह है ये भगवान है साक्षात, और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, गुरु बताता है कि भाई ये भगवान है, तुमको भले मूर्ति दिख रहा है लेकिन है भगवान, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है तो वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। ठीक है, भगवान स्वयं उसको धीरे धीरे करके सारा ज्ञान प्रकाशित करेंगे। मानसिक चिंतन यानी मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान मन के परे हैं। केवल मानसिक चिंतन करता रहे कि कृष्ण ये का विग्रह कैसे है, कृष्ण है, या इनका नाम कृष्ण कैसे है, तो वह कभी नहीं पकड़ पाएगा। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, निर्विशेषवादी तो भगवान के रूप को स्वीकार ही नहीं करते, उनकी सेवा की तो बात छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति का नाम और रूप भी नहीं जानते, उसके गुणों को नहीं जानते, उसकी सेवा क्या करेंगे? तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनका शुभारंभ भी नहीं हो पाता, भक्ति करना भी नहीं शुरू कर पाते हैं। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए है कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। क्या पॉइंट है ये? ना वेद ना दान इत्यादि बोला गया था, उसके बाद तू, तो मतलब उन सब चीज़ों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु भक्ति से ही प्राप्ति हो सकती है। तो किंतु लगाने का मतलब भक्ति के अलावा और कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मानव जीवन का एडवांसमेंट है ब्रह्म दर्शन। कौन व्यक्ति कितना मानव कितना एडवांस्ड है उस बात पर निर्भर करता है कि उसे भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव कितना हुआ है। ये है मानव जीवन की वास्तविक प्रोग्रेस। तो यहाँ इस बात को बिल्कुल बहुत सिंपल श्लोक है कि जब प्रोग्रेस है मतलब भगवान का अनुभव करना, कितना अनुभव हुआ उसके हिसाब से आपकी प्रगति हुई है। तो अब प्रोग्रेस कैसे होगी, भगवान का अनुभव कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। तो जितना ज़्यादा भक्ति व्यक्ति करेगा उतने बात उसको समझ में आएगी भगवान की। तो वस्तुतः अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इफ़ यू आर ऑन प्रोग्रेसिव पाथ, तो जितना ज़्यादा भक्ति कर लें उतना अच्छा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्या है कि भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो टाइम का वेस्ट है। और वो एक अलग बात है कि वो टाइम वेस्ट करना हमें खुद पसंद है। बेसिकली वी वांट टू डिले आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है ना? तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता तो उससे कोई भी प्रगति आध्यात्मिक जीवन में नहीं प्राप्त होगी, एटलीस्ट भगवान को समझने की दिशा में नहीं होगी। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए। कृष्ण का होना चाहिए, कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि दोनों ही शाश्वत रूप है, दिव्य सच्चिदानंदमय रूप है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कहें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। बिल्कुल स्पष्ट ही का है, नहीं दिखा सकते भगवान मत बनो, भगवान को ही भगवान रहने दो। तुम क्या इलेक्शन मत खड़े हो भगवान के लिए। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? वैदिक ग्रंथ तो पढ़ने हैं, लेकिन उनका गर्व होने लग गया व्यक्ति को, मैं बहुत जानकार हूं, तो वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। पिछले श्लोक में देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। जो भक्त हैं वे विनम्र होते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को, उनकी अनुगत्य में भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं। और जिस व्यक्ति को गर्व है वो पूर्ववर्ती आचार्यों की क्या सुनेगा? अरे वो क्या जानते हैं, मैं बताता हूँ उसका अर्थ, बस तुम नहीं बता पाओगे। तब ये बात बोली जा रही उसे। ठीक है, नेक्स्ट। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः
मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। आई थिंक इज़ वेरी इजी, सेम बातें बोली गई हैं। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं, जैसे कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वै परमम दैवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.3। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य, यह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। तो इन सबसे क्या बात बोली जा रही है? कृष्ण के प्रति आस्तिक बुद्धि, कृष्ण भगवान है, ये बात हमारे मन में इस सब बातों को सुन करके स्थिर की जा रही है। एकोपि सन बहुधा यो अवभाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.21। ब्रह्म संहिता का कथन है ईश्वर परम कृष्ण सदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु ये कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चांशा कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई व्याख्या की जरूरत है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। एकदम प्रभुपाद जी ने गीता भूषण टीका को ही आपको सामने रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व रूप से आप कोई भी प्रकार का संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं, न दास न साख्य न कुछ भी। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी समान व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाला कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है इस पूरे श्लोक का कि जो भगवान का द्विभुज रूप है वो अत्यंत गुह्य है और शुद्ध भक्ति के द्वारा ही वह देखा जा सकता है। विश्व रूप सेकेंडरी है, नश्वर है, अशाश्वत है और उसको देखने के लिए शुद्ध भक्ति करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस सिंपल, श्लोक समाप्त। कोई प्रश्न? नहीं। क्या मैं बहुत फास्ट किया? नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल था, बहुत लोग समझते हैं इस बात को। अगले वाले श्लोक को हम कल देखेंगे। वो शुद्ध भक्ति करी कैसे जाए, वो क्या से भक्ति करी जाए, उसको आप कल सुनने वाले हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।